हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज आपके लिए मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल अपडेट लेके आया हूं। शायद ये मई का महीना हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सारे अच्छे और बढ़िया अपडेट्स हमें मिल रहे हैं। हमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिख रहा है कि शायद ये जो साल है, जो हम हमेशा से क्लेम करते आ रहे थे कि 2025 वैकेंसीज का साल होगा, ये फर्स्ट हाफ में भले ही प्रूव नहीं हुआ हो, लेकिन शायद सेकंड हाफ में ये बातें सच हो। खैर, आज का जो अपडेट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साल 2025 में जुडिशरी वैकेंसीज को लेकर केवल एक चर्चा चल रही है और वो ये है कि यहां पे 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आएगा कि नहीं आएगा, और अगर 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आ भी गया तो इंप्लीमेंट कब से होगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि जो एकेडमिक एक्सेलेंस का क्राइटेरिया है, यानी कि वो बच्चे जिनका 70% या अबव मार्क्स है, क्या वो बच्चे एलिजिबल होंगे कि वो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को स्किप करके सीधे जुडिशरी का एग्जाम दे दें। अब इन सारी चर्चाओं के बीच आपको एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये 3 ईयर प्रैक्टिस रूल रीसेंट टाइम्स में सबसे पहले पब्लिश किया गया था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा। यह बात हमें याद है कि साल 2023 में एमपी हाईकोर्ट ने जब अपनी वैकेंसी को नोटिफाई किया तो उस वैकेंसी में उन्होंने यह बताया कि कोई भी कैंडिडेट जो कि 3 ईयर प्रैक्टिस को होल्ड करता है, साल में 3 केसेस को फाइट करता है, वही इस पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, या फिर बिना बैकलॉग के 70% का जो रूल है उसने फुलफिल कर दिया तो वो जुडिशरी की वैकेंसी का एग्जाम दे सकता है। यह बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि नवंबर 17, 2023 को 138 वैकेंसीज एमपी हाईकोर्ट ने नोटिफाई करी थी और उसके बाद उस पर स्टे लग गया था और उसके बाद से एमपी हाईकोर्ट में जुडिशरी का कोई भी अपडेट नहीं आया है। लेकिन आज का जो हमारा अपडेट है वो इसी डायरेक्शन में काफी पॉजिटिव साइन है, जहां पे जो हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश की, उसने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को मानते हुए यह बात डायरेक्ट करी है कि आपको 3 महीने के अंदर क्या करना है, जो रनिंग वैकेंसी है उसको कंप्लीट करना है और उसके साथ ही साथ अपकमिंग वैकेंसीज पे काम करना है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन है कि क्या 3 ईयर रूल को यहां पे अपहेल्ड किया गया है या इसको मना किया गया है। आपके इन सारे कंफ्यूजन को मैं शॉर्ट में दूर कर देता हूं। तो चलिए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर, बात है 17 नवंबर 2023 की, जब 138 वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफाई करी और यह बोला कि एमपी हाईकोर्ट में जो रिक्रूटमेंट है वो होगा। अब इस वैकेंसी में प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया, मेंस का एग्जाम हो गया, लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई। यानी कि एग्जामिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एक प्रॉब्लम सामने आई जब कुछ लोगों ने इस मैटर को चैलेंज किया कोर्ट के सामने, और लोगों ने बोला कि जैसे इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में आपको 3 टाइम्स जो है कैंडिडेट्स को बुलाना होता है, लेकिन वो नहीं पूरा हो पाया। साथ ही साथ जो अनरिजर्व कैटेगरीज में 56 लोगों को कॉल लेटर गया था, उसमें लेके प्रॉब्लम हुई। साथ ही साथ कुछ और भी ऐसी चीजें थी जिसको लेके चैलेंज किया गया कोर्ट में, जिसके चलते कोर्ट ने जनवरी 24 साल 2024 में क्या किया, इस पूरी की पूरी वैकेंसी पे स्टे ऑर्डर लगा दिया, यानी कि एक होल्ड लग गया। और उसके बाद से इसमें कोई अपडेट नहीं आ रहा था। उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद इस साल मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है, जिस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आपको जल्द से जल्द क्या करना है, इन वैकेंसीज को क्लियर अप करना है। क्यों? क्योंकि आपको जो भी जजेस के रिक्वायरमेंट है उसको जल्द से जल्द फुलफिल करना है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कल के दिन यानी कि 16 मई 2025 को एमपी हाईकोर्ट की एक डिविजनल बेंच ने क्या किया है, अपने इस स्टे ऑर्डर को जो कि जनवरी 24 साल 2024 में लगाया था उसको मॉडिफाई किया और बोला कि जो भी रिक्रूटिंग अथॉरिटी है, यानी कि जो अथॉरिटीज है, उनको क्या करना है, 3 महीने का समय दिया गया है। 3 महीने के अंदर उनको जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो मेंस इंटरव्यू के बाद मामला रुक गया था 2023 की वैकेंसी का, उसको कंप्लीट करिए और जल्द से जल्द पूरा रिक्रूटमेंट कंप्लीट करिए। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये जो रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगा ये सब्जेक्ट टू ऑर्डर्स होगा, यानी कि जिस मसले पे, जिस केस पे ये स्टे ऑर्डर आया है, उस केस का जो फाइनल ऑर्डर होगा वो रिक्रूटमेंट के रिजल्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। यानी कि वो 17 वैकेंसीज जिसको लेकर पूरी चर्चा चल रही थी, अगर उन बच्चों का उस वैकेंसी के क्राइटेरिया में अपॉइंटमेंट हो जाता है और एमपी हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो कुछ अलग आ जाता है या एकदम अपोजिट डायरेक्शन का आ जाता है, तो उन लोगों के शायद अपॉइंटमेंट में दिक्कत हो। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट बात, अपडेट क्यों है ये, अगर आप एमपी की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन है कि बहुत लॉन्ग अवेटेड वैकेंसी अब क्लियर हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि क्या यहां पे 70% रूल या 3 ईयर प्रैक्टिस की कोई बात है, तो जी नहीं। ये जो पर्टिकुलर अपडेट है ये ना ही 3 ईयर प्रैक्टिस रूल की बात करता है, ना ही 70% क्राइटेरिया की बात करता है। ये जो वैकेंसी 3 महीने में पूरी करना है प्रोसेस, ये इसी रूल के तहत होगा। अब जो एमपी की नई वैकेंसी आएगी, नई वैकेंसी में प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि ये वाली कंप्लीट नहीं हो रही थी। अब इसके कंप्लीशन के बाद जो नई वैकेंसी आनी है, उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा 3 ईयर रूल में, वो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा और उसी के तहत आएगी। लेकिन आप सभी लर्नर्स को जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि ये एक पॉजिटिव साइन है। एक ऐसी वैकेंसी जो साल 2023 में नोटिफाई हुई थी और हम वेट कर करके परेशान हो गए थे, फाइनली हाई कोर्ट के आदेश के कारण और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण 3 महीने में कंप्लीट हो रही है, यानी कि हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन। मैं आपको ये बात पहले ही बता चुका हूं कि जो 3 ईयर रूल का जजमेंट है उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत जल्द करी जा सकती है, और वो जजमेंट आते ही एमपी भी उस पार्टी को ज्वाइन करेगा, एमपी भी उस कतार को ज्वाइन करेगा जो कि उस जजमेंट के आने के बाद सीरीज में वैकेंसीज निकालेंगी। फिलहाल तो उन सभी लर्नर्स को जो एमपी जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं, जो एमपी जुडिशरी का ये जो
2023 की वैकेंसी है, उस एग्जाम में थे, उस एग्जाम के प्रोसेस का पार्ट थे, आपके लिए कांग्रेचुलेशंस। पढ़ाई शुरू करो, तैयारी शुरू करो, कंप्लीशन उस प्रोसेस का होने वाला है बहुत ही जल्द। 3 महीने का समय, मई, जून, जुलाई, अगस्त से पहले तक ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था पूरा अपडेट, कहीं से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल अपडेट है। लेकिन आप सब अपनी तैयारी शुरू कीजिए और स्पेशली एमपी के वो लर्नर्स जो अब अपकमिंग वैकेंसीज में एग्जाम देने वाले हैं, अपनी तैयारी को शुरू कीजिए, क्योंकि अब चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे जा रही हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। और इस बात को मत भूलिएगा कि अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप फॉलो नहीं किया है, प्रांजल सिंह अकेडमी, तो उसको फॉलो कर लीजिए। और एक और बहुत एक्साइटिंग चीज आपको दिखने वाली है स्क्रीन पे अब। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।